जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में जो है एक बहुत ही मुबारक मौका, बहुत ही खास दिन है। बाबा जिंदा नाथ का यहाँ पर डेरा लगा हुआ है। गांव मोई जिला सोनभद्र यहाँ प्रदेश के अंदर है। और हमारे साथ में एक बहुत ही उच्च कोटि के संत भक्त महात्मा, ऐसे महान तपस्वी हैं जिन्होंने यहाँ का माहौल बदला, जिन्होंने यहाँ के हालात के अंदर परिवर्तन किया, जिन्होंने एक मानवता के लिए एक बड़े उपकार का कर्म किया। वो संत हैं, वो महंत हैं बाबा बालकनाथ जी महाराज। और ये हमारा परम सौभाग्य है, आप सबके लिए मैं लेकर के आया हूँ ऐसे संत को जो उच्च कोटि के भी हैं और धर्म अध्यात्म के ज्ञाता भी हैं, जो मानव प्रेमी भी हैं। और ऐसे संत के साथ आपको भी साथ में रूबरू होने का ये मुबारक मौका प्राप्त हो रहा है। मैं आप सब की ओर से ऐसे महान संत को प्रणाम कर रहा हूँ। महाराज जी आपको सत नमन है, प्रणाम है। प्रणाम परवाना जी आपको, आपके दिव्य दर्पण चैनल को सभी को शुभकामनाएं। भगवान आप सबको सफलता दे। महाराज श्री, आपका जो जीवन है बहुत तप के साथ में गुजरा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की तारीख में युवाओं के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जैसे मोबाइल वगैरह आ गए हैं, काफ़ी कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया, ऐसे दौर में परिवारों में कुछ दोहराव हो गया। आपका क्या संदेश है, क्योंकि आप धर्म का संदेश देने वाले हैं। संत है कि आज के जो युवा है ना, बिल्कुल भटकरे हैं। भटकने का कारण मोबाइल भी एक भूमिका मेन है। आज इससे निकाल नहीं सकते बिल्कुल भी, और जरूरत भी है, इससे भी नहीं निकाल सकते। लेकिन जरूरत से इससे ज्यादा बच्चे यूज करते हैं, पढ़ने वाले बिल्कुल हानिकारक है। बहुत सी ऐसी चीजें यूज करते हैं इसके अंदर कि जिनके विषय माँ बाप तो जानते तक नहीं बेचारे। माँ बाप के छोटा टाइम के हुए, आज के बच्चे कुछ और है जी। वो तेज है कि बच्चे कहाँ तक पहुंच रहे माँ बाप को पता ही नहीं होता। बच्चों को जो सुनने सबसे बड़ी बात है घर परिवार संगठन जी। पहले क्या था, जैसे हम लोग भी थे, सभी थे। पहले कोई भी बच्चे आते थे, माँ बाप के पास जरूर बैठते थे जी। सबसे पहले माँ बाप से पूछते क्या माँ बाप को क्या चाहिए बेटा बेटी से जी। अगर बाहर से यार एक बार पूछ लिया मम्मी पापा ने ठीक है खाना खा लिया, वो तो इतने में खुश है। हाँ जी, उनको इससे आगे कुछ नहीं चाहिए, बस राजी है। और उनका जो आशीर्वाद है ना, देखिए जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर सम्मान करेंगे ना, वो हमेशा ही प्रगति पे बढ़ चढ़ेंगे, हमेशा में विश्वास शुद्ध रहेगा, अच्छा होगा। क्योंकि इस सृष्टि का नियम है रचना, भगवान ने रची है जी। अगर पर्सन आप छोटी बात पे भी हम भी तो यहाँ इस पृथ्वी पे है जी। हमको किसने रचा? बहुत सुंदर, हमको रचा माँ बाप ने। हाँ जी, हाँ जी। और तो सही भगवान रचता है तो माँ बाप ही भगवान का सब रूप है। क्या बात। अगर हम लोग कहीं भी जाए से धक्के खाने की बजाय सवेरे उठे सबसे पहले बड़े माँ बाप के चरणों में नमन करे, इससे बड़ा कोई नहीं। वही भगवान के साक्षात दर्शन है, बस अपने माँ बाप के दर्शन। बहुत सुंदर। ये तो जहाँ भाव वहाँ भावना भगवान जी। अगर माँ बाप पास में भी नहीं है, हाँ जी, सपोज करो 100 किलोमीटर दूर है, कोई सर्विस कर रहा, कोई देश में है जी, अपने सवेरे उठे अपने मन से याद कर ले बस। क्या बात। उसके मन के भाव से आ जाएंगे ना, वही भाव। जैसे पर्सन उदाहरण के लिए ये बाबा जिंदा जी आए जी जी, यहाँ पर नाना प्रकार के लोग आते हैं। अच्छा जी, वो कहाँ से आते हैं महाराज जी? ये नहीं पता आप कितने प्रदेशों से, सारे ऑल इंडिया मान के चले कहाँ से आते हैं। विदेशों से आते हैं, देश से पीछे आदमी आए। अच्छा जी, सिर्फ कारण क्या है, वो कोई आएगा थोड़ी यहाँ कोई बोल रहे। हाँ, अपने मन के भाव से वहीं से बोलते हैं। सिर्फ भावना का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जी, जो ऑलरेडी काम करा सारा। जहाँ से आदमी ने बोल दिया ये सो बात मंजूर होगी, वो काम सही हो गया। तो यही बात माँ बाप के प्रति अगर दूर भी है ना, अगर बच्चा आत्मा से जब भी माँ बाप को याद करेगा, नमन करेगा, वो स्वीकार होगा और आशीर्वाद मिलेगा। इनसे बड़ा कोई पावर है ही नहीं। सबसे बड़ी पावर माता पिता ही है। कितनी बड़ी जबरदस्त बात महाराज श्री ने कह दी है कि जो हमारा जैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और उसमें एक सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर भावना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जब वो एक्टिवेट होता है तो इंसान के अंदर खुशियों की बाहर लेके आता है। जैसे मीरा थी, मीरा के पास क्या था? हाँ जी, भाव ही तो था। हाँ जी, कि नाचे लगती कृष्ण जी को याद करती हो, हाँ, साक्षात कृष्ण जी के पास थोड़े वो अपना उनके पास समझती जी जी जी। अब जैसे 1 मिनट के लिए कोई ये कहे बाबा जी चेला बना ले,
हाँ टेलर को मशीन या सामान नहीं लाके बनाएंगे, हाँ जी, वो तो बनना पड़ता है, जी 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 जी, खुद पे डिपेंड है। हाँ जी, अब मेरा भाई का क्या था, भाव था, हाँ जी, वो अपना आपको उसके पास अर्पित समझते कि मैं किसी के पास भी हूँ, उसे जी, दूर हूँ ही नहीं। बहुत और सुंदर। तो वो इस भाव से खेलता सारा, भाव से जुड़ती, भाव से नाचती, वो आराम हुए। इसी मस्ती में मीरा जहर पी गई और इसी बिल्कुल। मस्ती में हनुमान ने सब सीना भाव, चीरा। देखिए भाव में भावना, भावना में ही भगवान है। भावना में भगवान, बहुत ही जैसा खूबसूरत। जैसा भाव पैदा होगा ना, वो भावना बनाएगी, फिर उस पर फैसला आएगा। अब चाहे कोई चोर की बात छेड़ लो, हाँ जी, चोरी करेगा तो मन में वही हाँ वही भाव है। तरंगे पैदा हो, जी वही सॉफ्टवेयर वाली बात है, तरंगे पैदा होंगे महीने में, जी जी वही कब्जा कर जाएंगे आदमी को। जी जी जी, इसलिए आदमी को सत भाव में रहना चाहिए, अच्छे भाव में रहना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, बुजुर्गों को, अपने से बड़ों के शिक्षा को मानना चाहिए, उनसे पूछे जाना है। 32-23 साल पहले क्या था, जी 40 साल पहले क्या था। अगर मैं मेरे जीवन की कहूँ तो मेरे को दो तरह की बातें लगती है कि 2000 से पहले कुछ दिन कुछ और था, हाँ जी, 2000 के बाद वो कुछ और हो गया, बहुत सुंदर बात है। कि वो बात है ही नहीं। 2000 से पहले जो थी वो एक अलग थी। अब उदाहरण के लिए हाँ जी, 2000 से पहले अगर कोई एक आदमी देहात में गांव में आ गया ना, हाँ जी, उसको गांव में पैसे की जरूरत नहीं थी। हाँ जी, पैसे की जरूरत कब पड़ती, जब वो मान ले कहीं गन्नौर जाता, गोवाना शहर में जाता, जी जब भी नहीं तो किसी की गाड़ी ट्रैक्टर बैठ के चले जाते, इसी को थी नहीं। लेकिन आज सवेरे उठा मोबाइल चाहिए। जी, अब पहले स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, आज कितने, मेरा अपने गांव में 30-40 बस आती होंगी सुबह सुबह। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरी बात, अब आप देखो साधन, कम से कम मेरे गांव में 100 गाड़ी ऊपर गाड़ी होगी, बिल्कुल 300-400 मोटरसाइकिल हो गई। तो ये पहले खर्चे थे ही नहीं, पहले खर्चे नहीं 2000 थे। से पहले कहाँ थी, नहीं। सिर्फ ओनली यहाँ गाड़ी हमारे पास थी बस, जी, थी ही नहीं। कोई बीमार ये होता, बड़ी कुछ होता तो एक मतलब महाराज श्री जो बात बता रहे हैं, देखो ये जीवन का कितना बड़ा सत्य है कि हम बदलते परिवेश के साथ कितने बदल गए। महाराज श्री अब जैसे मेले में बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं के लिए हम क्या कुछ करते हैं, क्या कितने के नौजवान यहाँ पर स्वयं सेवक लगे? यहाँ जैसे गांव के बच्चे हैं, कुछ बाहर से आए हुए, जिला हिसार से, कुछ जिला यमुनानगर से, कुछ अम्बाड़े से। आप जानते ही हो, सबको सब सेवा के लिए जो यहाँ के मानने वाले हैं, जी, वो अपने आप ही बिना बुलाए आ जाते हैं, सब सेवा करते हैं यहाँ, जैसे साफ सफाई ये। अच्छा महाराज जी, ये क्योंकि हर बार एक संदेश आपका जाता है और जो भी इसको पहली बार देख रहे हैं, वैसे हमारे जो दर्शक इसको देख रहे हैं वो बाबा जिंदा के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जा करके सारी की सारी और भी स्टोरियां देख सकते हैं, महाराज श्री के संदेशों को सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी आज भी हम कुछ चर्चा करेंगे। महाराज जी, मैं चाहूँगा कि आप ये जरूर हमारे दर्शकों को बताएं कि ये मेला कब कब बढ़ता है और क्यों बढ़ता है? ये मेला साल में 2 बार बढ़ता है, दोनों बार नवरात्रों के बाद, 10वीं के बाद जो 14 आती है, मेन वो दिन है जी, लेकिन ये 2-3 दिन इसकी मेन वजह भीड़ भी है जी, कि एक दिन से इतनी जनता होती है, लाखों कंट्रोल नहीं हो सकती, उससे यहाँ चैन टूटना ये शिकायतें बहुत होती है। जी, इसलिए इसको लंबे तौर पर 2-3 दिन के लिए किया जाता है, जी, ताकि पहली बात तो यहाँ पर महिलाएं जो तुम पैर के आए ना, हाँ, मेरा एक अनुभव है 35 साल का यहाँ, हाँ, हाँ, जितनी भी बार ये घटनाएं घटी ना, लेडीज के साथ घटी, किसी आदमी के साथ बिल्कुल नहीं घटी आज। जी, 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 मेरी इनसे भी आपके इसके जरिए प्रार्थना है कि यहाँ तुम पैर के ना आए, जी, जी, यहाँ कोई भी ऐसा आप दिन थोड़ी महिलाएं आना है, जेवरात मेरा ना है ये। पहने, ठीक बात है। इसलिए हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना सबसे, भैया तुम पैर के ना आए। बाद में फिर समस्या बनती है हमारे लिए भी, प्रशासन के लिए भी, फिर बदनाम भी नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे हमारे सबसे भी ये ना यहाँ करके। महाराज जी, यहाँ पर जो हम धूना चलाते हैं, धूने की जो भभूत का बड़ा एक प्रचलन है कि आप यहाँ पर देख रहा हूँ मैं 25-30 बोरी जो ना भरी हुई थी। ये सदियों से है। हाँ जी, ये अखंड धूना है। अच्छा जी, ये 24 घंटे कभी अग्नि खत्म नहीं होती। हाँ जी, और ये नहीं पता हमें भी कब से है अच्छा जी, ये चले रहे हैं, अखंड है बाबा के समय से। और वही होती है जो आज लोग इसको श्रद्धा अनुसार दे जाते हैं और अपने काम के लिए, सुख शांति के लिए, जैसे अपने घर परिवार में छिड़क देते हैं पानी मिला के, या तिलक कर लिया, जैसे जिसकी श्रद्धा हुआ, हाँ जी, हाँ जी। वैसे लोग यूज करते हैं। तो ये भभूत कहाँ कहाँ पर ज्यादा प्रयोग करने के लिए लेके जाते हैं लोग जी, किस काम के? ये खुद पे डिपेंड है, परवाना दिया तब अपनी सोच है आदमी की,
कोई पशुओं के लिए लेके जाता है, कोई बच्चों के लिए लेके जाता है, जी कोई अपनी दुकान के लिए लेके जाता है, कोई अपने घर बार के लिए लेके जाता है। खुद पे डिपेंड है परवाना जी का आदमी क्या सोच के लेके जाता है। बहुत ही सुंदर सा संदेश आपने दिया है। और यहाँ का अब जो बाबा जिंदानाथ है, इसका 2-4 लाइनों के अंदर महाराज जी बताएं कि बाबा जिंदानाथ की समाधि का महत्व क्या है। और यहाँ पर बाबा जिंदा जी बहुत पहले पहाड़ी रहते हुए, हाँ जी, ना एजुकेशन थी उसे में ना कुछ था, हाँ जी, इतने महान ध्यान हुए कि यहाँ जिंदा समाये, हाँ जी, साथ में इनकी भाभी भी समाई। जी नाम बताओ जी दोनों का। इस गिर का नाम यशपाल था, इनकी भाभी का गलियानी बोलते हैं। अच्छा और तो ये दोनों यहाँ समाये, इसीलिए इनके यादगार है। ये शायद मेरे ख्याल का है विश्व का दुनिया में एक कोई एक ऐसा होगा जहाँ देवर भाभी की समाधि हो। जी 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 जी। हमें तो कभी कहीं कोई ऐसा दिखा नहीं, कहीं सुना भी नहीं। कहीं हो सकता है दुनिया है क्या है, हाँ जी, लेकिन ये भी एक अचंभित बात है कि देवर भाभी का रिश्ता एक मजाक का रिश्ता मानते हैं, जी लेकिन ये देखिए कहते नहीं भैया। पूजा जहाँ पर होती है वो एकमात्र पूरे विश्व का एक ऐसा स्थान है। बहुत सुंदर बात। बिल्कुल, ये जति सती का स्थान पाया इन्होंने कि दोनों ही समाये यहाँ पर जिंदे जी। इस दिन का नाम बाबा जिंदापति। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज श्री, आपने कीमती समय दिया है हमारे दर्शकों तक। हम ये संदेश लेकर के पहुंचे हैं, मेले की कवरेज भी लेके पहुंचे हैं। आपको ये कैसा लगा है अपना कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और कहां से आप देख रहे हैं वो भी लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। महाराज श्री को सत सत नमन करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ, और अपने पाठकों का, मैं अपने दर्शकों का शुक्राना करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा पर। आपका ज्ञान ज्योति दर्पण, आपकी टीम सबका स्वागत।